हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और फिर से आप सभी के लिए एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आया हूँ, खास करके हुंडई ऑनर्स के लिए। से आप लोगों ने आज का थंबनेल और टाइटल तो देखा ही है और देख के समझ चुके हैं कि आज का टॉपिक जो होने वाला है वो क्या आज हो सकता है। आज का सब्जेक्ट जो है ब्लॉग का वो थोड़ा लंबा हो सकता है, तो इसलिए इस चीज़ को पूरी डिटेल में जानने के लिए वीडियो को अंतिम तक देखें और तभी आपको सारा जो डिटेल है उस चीज़ के बारे में आप लोगों को पता लगेगा। तो चलते हैं अब अपने टॉपिक की ओर। तो फ्रेंड्स, हर कार कंपनी का जो होता है एक व्हीकल आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। हर कंपनी का होता है, चाहे आप किसी भी ब्रांड की कंपनी ले लें, उन सभी में होता है। सबके अलग अलग कोडिंग्स होते हैं, वो कंपनी जो है अपने हिसाब से वो कोडिंग देती है। तो आज हम लोग अपने हुंडई के जो व्हीकल आइडेंटिफिकेशन नंबर है उसको आज हम लोग अपना डिकोड करने वाले हैं कि आखिर जो वो VIN नंबर रहता है उसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन रहती है। तो जहां तक VIN का बात है, तो VIN जो होता है वो ओरिजिनली 19 डिजिट का होता है, लेकिन जब हम अपने VIN नंबर को जब हम अपने सी पिलर पे देखते हैं, जो कि स्टिकर वहां पे लगा हुआ रहता है, आप लोग अभी देख सकते हैं, मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं जो सी पिलर में रहता है। अगर आप इसमें VIN नंबर काउंट करेंगे तो ये सिर्फ 17 डिजिट का होगा। तो ये गलत नहीं है, ये भी सही है। और मैं आगे चल के आपको बताऊंगा कि वो 19 डिजिट का नंबर जो है वो कहाँ रहता है और उसका क्या मतलब होता है। तो चलिए, अब आप लोगों ने देखा कि जो VIN नंबर है वो 17 डिजिट का है। तो अब हम लोग एकदम फर्स्ट अल्फाबेट से लेकर एकदम 17 डिजिट तक के अल्फाबेट को हम लोग पहले समझते हैं कि उसमें क्या क्या चीज के इंफॉर्मेशन दिए हुए रहते हैं। तो जैसा कि आप अभी अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं मेरे हुंडई वेन्यू का VIN नंबर, तो इसमें जो सबसे पहला नंबर है वो है M। तो ये M क्या डिनोट करता है? तो जो सबसे पहला अल्फाबेट रहता है वो ज्योग्राफिकल जोन को रिप्रेजेंट करता है। तो जैसे यहाँ M है, तो M जो है, M एशिया के लिए रिप्रेजेंट किया गया है, स्पेसिफिकली इंडिया के लिए। तो इंडिया में जहां गाड़ी मैन्युफैक्चरिंग होती है उसके लिए वो M जो है वो डिनोट किया गया है। अगर M के जगह यहाँ A रहता तो ये अफ्रीका होता, साउथ अफ्रीका में होता। K अगर रहता तो ये भी एशिया में ही आता, लेकिन ये स्पेसिफिकली साउथ कोरिया के लिए ही आता है। और ऑस्ट्रेलिया में भी जो गाड़ी मतलब हुंडई की जो होती है उसमें भी अल्फा जो फर्स्ट लेटर होता है वो K होता है। उसी तरह अगर N रहे तो N भी एशिया के लिए ही यूज होता है, लेकिन ये टर्की के लिए यूज होता है। उसी तरह अगर P रहे तो ये अफ्रीका इजिप्ट के लिए यूज होता है। T रहे तो ये यूरोप के लिए यूज होता है, चेक रिपब्लिक के लिए यूज होता है। जैसा कि अब आप लोग देख सकते हैं कि जो सेकेंड अल्फाबेट है मेरे विन का वो है A। तो जो सेकेंड अल्फाबेट रहता है वो मैन्युफैक्चरर को डिनोट करता है। तो यहाँ पे A जो है वो हुंडई मोटर इंडिया के लिए डिनोट होता है। और अगर A के जगह यहाँ पे E रहता तो वो हुंडई मोटर इजिप्ट के लिए होता। उसी तरह अगर H रहता, M रहे तो फिर ये हुंडई मोटर साउथ कोरिया के लिए होता। तो सेकेंड अल्फाबेट जो होता है वो होता है मैन्युफैक्चरर के लिए। और अब हम लोग आते हैं अपने थर्ड अल्फाबेट। तो थर्ड अल्फाबेट जो है वो व्हीकल का टाइप डिनोट करता है। तो थर्ड अल्फाबेट आप देख सकते हैं मेरे वेन्यू का, इसमें L दिया हुआ है। तो L जो है, L डिनोट करता है लाइट मोटर व्हीकल के लिए। तो उसी तरह अगर ये A रहता तो A डिनोट करता है पैसेंजर कार के लिए, B रहता तो ये ट्रेलर के लिए, C रहता तो स्पेशल कार्स के लिए यूज होता है, D रहता तो रिक्रिएशनल के लिए यूज होता है, E रहता तो ट्रैक्टर के लिए यूज होता है, और F ट्रक और वैन के लिए यूज होता है, और N रहता तो ट्रक और बस के लिए यूज होता है।
उसी तरह अगर P रहता तो ये एसयूवी के लिए डिनोट करता है। तो पहला 3 जो अल्फ़ाबेट है, अब आप लोग समझ चुके होंगे कि पहला 3 अल्फ़ाबेट का जो होता है वो क्या डिनोट करता है। अब हम लोग आते हैं अपने चौथे। तो एक चीज़ आप याद रखिएगा, जो चौथा से 8वां अल्फ़ाबेट होता है, मतलब 4th 5th 6th 7th 8, ये जो 5 अल्फ़ाबेट्स होते हैं इन्हें कहा जाता है VDS। VDS का मतलब होता है व्हीकल डिस्क्रिप्टर सेक्टर। तो इसमें जो होता है 4th अल्फ़ाबेट से लेकर 8 अल्फ़ाबेट तक में व्हीकल का पूरा फुल डिटेल स्पेसिफिकेशन जो रहता है वो मेंशन रहता है। तो 4th डिजिट जो रहता है वो हमारा मॉडल लाइन और ड्राइव टाइप को डिनोट करता है। तो जैसे कि अगर यहाँ पे F है तो F में आप देख सकते हैं F जो होता है उसमें XG30001 और XG35002 to 05 का वो सीरीज जो है वो रहता है। 5वां अल्फ़ाबेट रहता है वो जो है वो बॉडी टाइप और ट्रिम लेवल को डिनोट करता है। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे वेन्यू के लिए यहाँ पे C दिया हुआ है। तो C जो है GLS सेंटा फी के लिए यूज हुंडई करती है अभी भी। तो उसी को यहाँ पे वो यूज किया गया है। और जो छठा नंबर जो हमें डिनोट करता है वो बॉडी टाइप, ट्रिम लेवल या बॉडी टाइप हमारा डिनोट करता है। तो जो छठा नंबर है इसमें आप देखिएगा अल्फ़ाबेट नहीं है, इसमें डिजिट है। तो इसमें जैसे 8 का मतलब जो होता है ये डिनोट करता है वैगन को। और यहाँ पे अगर 1 रहता तो 1 का मतलब होता फॉरवर्ड व्हील ड्राइव। और अगर 2 रहता तो ये मिनी वैन के लिए रहता। 3 रहता तो ये 3 डोर हैचबैक के लिए रहता। 4 रहता तो 4 डोर सेडान के लिए रहता। 5 रहता तो 5 डोर हैचबैक के लिए रहता। और 6 रहता तो ये कूपे के लिए रहता। और 7 रहता तो वैगन और व्हील ड्राइव के लिए रहता। बोलेंगे कि ये वैगन क्यों दिया गया है, वेन्यू को वैगन के सीरीज में क्यों रखा गया है। तो देखिए वैगन का एक सिंपल सा मतलब होता है कि ज़्यादा स्पेस, जिस गाड़ी में थोड़ा ज़्यादा स्पेस हो। तो इसमें जो है आप देख सकते हैं कि जो बूट स्पेस होता है वो थोड़ा अच्छा खासा है। और वैगन का अगर हम लोग डिफिनेशन कार के मैन्युफैक्चरर्स के रिलेटेड में निकालेंगे, आपको रफली समझाता हूँ कि जो छत होता है गाड़ी का वो जो है पूरी तरह जो हमारे बूट स्पेस तक वो लगभग कवर होता है। उसमें भी होता है कि मतलब जिनका फोल्डेबल सीट्स हो जाता है और उसमें लगेज कंपार्टमेंट का एरिया ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसके लिए वैगन का यूज डिनोशन किया गया है। अब हम लोग आते हैं अपने 7वें डिजिट की ओर। जो 7वां डिजिट है जो हमें रिप्रेजेंट करता है वो होता है हमारा रेजिस्टेंस सिस्टम को। रेजिस्टेंस सिस्टम से मतलब हम लोग एक रफली मैं आपको बताता हूँ। रेजिस्टेंस सिस्टम मतलब होता है कि जब हमारा गाड़ी एक्सीडेंट करता है या अचानक से ब्रेक लगता है तो मतलब कितना गाड़ी इफेक्टिव है ड्राइवर और पैसेंजर को बचाने में, मतलब कॉलिजन के समय, कि उसका वो जो है गाड़ी के मतलब विंड स्क्रीन या फ्रंट साइड से वो कितना इफेक्टिव रहता है। मतलब 7 जो डिजिट है उसमें 1 है। तो 1 का मतलब होता है ये होता है एक्टिव फॉर 3 पॉइंट रेजिस्टेंस सिस्टम। तो इसमें 3 पॉइंट रेजिस्टेंस सिस्टम का मतलब है जो हमारा सीट बेल्ट रहता है वो 3 पॉइंट प्रोटेक्शन लेवल के ये पे रहता है। तो अगर यहाँ पे ये 2 रहता तो ये पैसिव 3 पॉइंट रेजिस्टेंस सिस्टम रहता। अगर 4 रहता तो ये डुअल एयरबैग्स विथ मैनुअल बेल्ट्स रहता। 6 रहता तो ये एडवांस एयरबैग डिनोट करता। तो सीट बेल्ट आते थे वो 2 पॉइंट आते थे। 2 पॉइंट आप लोग सभी कोई ने मतलब हवाई जहाज में ट्रैवल किए होंगे तो उनमें जो सीट बेल्ट यूज होता है वो 2 पॉइंट होता है, क्योंकि वो सिर्फ 2 जगह जो हमारे कमर में है वहां पे कनेक्टेड रहता है। और ये जो 3 पॉइंट जो हमारे कार में आजकल नया चलता हुआ आया है, तो ये हमारे कमर के साथ साथ हमारा जो पूरा शोल्डर बोन जो रहता है उसे भी कनेक्टेड रहता है और ये वाई शेप में रहता है। तो जो 7
जो डिजिट रहता है वो रेजिस्टेंस सिस्टम को डिनोट हमारा करता है। और ये 3 पॉइंट जो रेजिस्टेंस सिस्टम है ये सबसे पहले वॉल्वो ने लॉन्च किया था और अपने गाड़ी में वो यूज़ किया था। और अब जो हमारा 8वां डिजिट है, तो ये 8वां डिजिट हमारा इंजन टाइप को डिनोट करता है। तो ये इंजन टाइप मतलब कंपनी अपने कोडिंग की हुई रहती है, ये डीजल है, पेट्रोल है, ये 1.2 इतना कापा इंजन है, या जो भी डायरेक्ट इग्निशन, वो उसका ये 8 डिजिट जो रहता है ये उसका डिनोशन 9 डिजिट है। तो ये जो 9 डिजिट है इसे स्पेशली बोला जाता है चेक डिजिट। तो ये जो है ये या तो 0 से 9 रहेगा या फिर लेटर एक्स रहता है। तो एक्चुअल वैल्यू होता है जो 9 का, जो हमारे 9th डिजिट में जो भी लेटर, ये जो भी न्यूमरिक डिजिट या लेटर जो भी रहता है वो काफ़ी ज़्यादा सीक्रेट रहता है। वो मैन्युफैक्चरर के पास ही उस चीज़ का कोडिंग वो रहता है कि ये किस चीज़ के लिए है। और ये जो है एक तरह से विन नंबर को आइडेंटिफाई करने के लिए ही यूज़ किया जाता है। तो इसलिए यहाँ पे एल का जो कुछ भी मतलब रहेगा डिकोडिंग, तो वो मैं भी नहीं जानता हूँ, और ये सिर्फ और सिर्फ कंपनी मैन्युफैक्चरर जानती है कि इसका मतलब क्या है। ये विन जो है हमारा उसको आइडेंटिफाई करने के लिए ही दिया हुआ है। जो हमारा 10th डिजिट है, तो 10th डिजिट जो है सबसे इम्पॉर्टेंट डिजिट आप लोग मान सकते हैं हुंडई की गाड़ी के लिए, क्योंकि ये जो 10th डिजिट है, 10वां डिजिट है, ये मैन्युफैक्चरिंग ईयर को डिनोट करता है। तो जैसे के का मतलब अगर आप कैलकुलेट कीजिएगा तो ये जो है ये 2019 डिनोट करेगा। जो 11वां डिजिट है ये प्लांट कोड को रिप्रेजेंट करता है कि किस प्लांट में ये बना है। तो यहाँ पे एम का मतलब होता है चेन्नई, इंडिया। तो ये जो है गाड़ी चेन्नई प्लांट में मैन्युफैक्चरिंग हुई। इसी तरह अगर यहाँ ए रहता तो ये कोरिया के लिए डिनोट होता। तो उसके बाद आता है 12 नंबर। तो 12 से जो 17 तक का जो डिजिट रहता है, इसमें टोटल आप देखिएगा तो 6 डिजिट रहता है। तो ये 6 डिजिट जो है ये हमारा सीरियल नंबर डिनोट करता है कि गाड़ी जब प्लांट में मैन्युफैक्चरिंग होती है, तो जैसे वेन्यू जिस समय मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, तो मैन्युफैक्चरिंग का जो जैसे बहुत सारे ये वेन्यू मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, तो जब ये गाड़ी मैन्युफैक्चरिंग हुई तो इसका सीरियल नंबर क्या था, मतलब ये जो वेन्यू है, वेन्यू सीरीज में ये गाड़ी जो है मेरा 14,121 नंबर पे ये गाड़ी मैन्युफैक्चरिंग हुई थी, इसका सीरियल नंबर है ये। और अब आप लोग तो ये समझ गए कि ये जो हमारे 17 डिजिट होते हैं जो विन में हुंडई के, तो उसके एक एक डिजिट के बारे में अब आप लोग जान गए। तो और वीडियो की शुरुआत में मैंने बताया था कि ओरिजिनली जो है ये 19 डिजिट का होता है, तो बाकी 2 डिजिट कहाँ गए। तो बाकी जो 2 डिजिट 18 और 19 डिजिट जो रहते हैं, जब हम अपने ड्राइवर साइड के सीट के नीचे देखेंगे तो उसमें एक कटिंग कारपेट जो है कटिंग किया हुआ है, और उसे जब हम उठाते हैं तब हमें वहां पे हमारा बाकी 2 डिजिट जो है वो हमें देखने को मिलता है, जो कि 18 और 19 डिजिट रहता है। तो चलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ मेरे गाड़ी का 18वां और 19वां डिजिट क्या है। तो अब अभी आप देख सकते हैं जो हम मेरे गाड़ी का 18वां और 19वां डिजिट आप देखिए, तो इसमें एस्ट्रैक और लास्ट में ई है। 18 डिजिट है वो हर कार के मॉडल के हिसाब से वो डिनोट किया रहता है। अगर आपका जैसे क्रेटा में दिखिएगा तो क्रेटा में हैशटैग रहेगा, तो i10 में अलग रहता है, वो इसलिए उससे उतना कुछ फर्क नहीं, वो कंपनी डिपेंड करता है, वो उतना ज़्यादा मायने नहीं रखता। लेकिन जो सबसे मायने जो रखता है हमारा जो 10th डिजिट के बाद जो सबसे ज़्यादा मायने रखता है हमारा 19 डिजिट। तो 19 डिजिट ये हमें बताता है कि हमारा गाड़ी जो है किस मंथ में मैन्युफैक्चर हुआ है। तो हम लोग देख चुके हैं कि जो 10वां डिजिट रहता है वो हमें बताता है कि गाड़ी किस ईयर में
मैन्युफैक्चर्ड हुई है और जो हमारा 19वां डिजिट है देख सकते हैं, तो उसी तरह जैसे जनवरी को ए से डिनोट किया जाता है, तो उसी तरह अगर आप आइएगा तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, मई ई का मतलब हुआ मई, तो इसका मतलब जो मेरी जो हुंडई वेन्यू है वो मई 2019 की मैन्युफैक्चर है। तो अगर आप सभी को भी अपने गाड़ी का मैन्युफैक्चरिंग ईयर और मंथ पता करना है तो ये भी आप विन नंबर से आसानी से देख सकते हैं और जान सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब आप लोगों ने जान लिया कि जो VIN नंबर रहता है उसका हर डिजिट का, अल्फ़ाबेट का और डिजिट का मतलब क्या होता है। तो आई होप आप सभी को आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आगे भी आप लोगों के लिए मैं बहुत अच्छे वीडियोस कार के रिलेटेड में लाता रहूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में बहुत जल्दी और बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तो चलिए आज के वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।